नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के शिक्षा व्यवस्था पर हम बात करेंगे, कोचिंग, इंडिविजुअल कोचिंग पर। एक समय शायद बहुत से नए शिक्षक भूल गए, एक मुकेश कुमार थे, गणित के शिक्षक, जिन्होंने दरभंगा में कोचिंग प्रणाली का जन्म ही नहीं दिया बल्कि शुभारंभ किया था। उन्होंने कई ऐसे शिक्षकों को उस समय के ट्रेंडिंग शिक्षक बना दिए उस सब्जेक्ट के। कहा जाता था कि मुकेश कुमार का हाथ जिस शिक्षक के सर पर रहता था, वो शिक्षक बहुत आगे बढ़ जाते थे, उनके पास छात्रों की भीड़ लग जाती थी। उस समय कुछ ऐसे बड़े शिक्षक थे जिन्होंने कोचिंग प्रणाली को एकजुट करके उसे विकसित करने का काम किया, जिसमें कामरे आलम केमिस्ट्री, नौशाद अहमद केमिस्ट्री, मुकेश कुमार मैथमेटिक्स के अलावा डॉक्टर यूके दास फिजिक्स, बायोलॉजी के ओपी राय, ए के चौधरी, डी के धर्मात्मा, आदर्श कुमार, एस कुमार इंग्लिश, जी के झा इंग्लिश, एस कुमार मैथ, अरुण कुमार फिजिक्स के अलावा बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे। लगता था कि दरभंगा में छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आरी खान और कई ऐसे शिक्षक हैं, परवेज आलम, उन तमाम शिक्षकों को एक समय ऐसा लगता था कि सभी अपने कोचिंग में व्यस्त थे, उनके पास समय नहीं था। उस समय बिहार मिथिला न्यूज एक ऐसा चैनल था जो शिक्षकों को जगा रहा था कि आप लोग एक होइए, आप लोग कोई राजनीति मत कीजिए। आप लोगों के राजनीति के कारण एक दूसरे के खिलाफ क्लासरूम में बोलते थे कि उस शिक्षक को तो कुछ आता ही नहीं है, क्या पढ़ाएगा। आज आपकी हालत खराब हो गई है। जो हजारों में थे छात्र, आज बस सैकड़ों में भी नहीं है आपके पास। आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए था। हम जब बोलते थे कि आप अपने क्लास के गेट पर बताइए कि जनवरी में कौन सा चैप्टर होगा, फरवरी में कौन सा चैप्टर, सिलेबस बताइए, और किसी भी तरह सितंबर तक आप सिलेबस खत्म कर दीजिए, अक्टूबर से नवंबर आप उसका रिवीजन कीजिए, और फिर हम संकल्प टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम उन छात्रों का टेस्ट लेते थे और उसको एग्जाम के बाद जिस तरह बोर्ड भी देता है, हम कॉपी उनको वापस करके देते। देखिए घर में जाके क्या आप कर सकते हैं, कितना आप में कमी है और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बेहतर रिजल्ट होता था। लेकिन शिक्षकों की जो मानसिकता थी ना, उस समय घमंड से भर गया था। उस समय उनको लगता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, दूसरा शिक्षक तो और हमारे सामने कुछ नहीं है। आज उनकी लापरवाही, उनके घमंड वाली राजनीति, उनके दूसरे को विरोध करने की राजनीति, दूसरे पर आरोप लगाने की राजनीति, दूसरे को नीचे दिखाने की राजनीति आज उनको खुद हाशिए पर ले आई। हम तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि हमें आप लोगों से हमदर्दी है, क्योंकि आप लोग दरभंगा के शिक्षक हैं। दरभंगा की मान, मर्यादा, संस्कृति और सभ्यता आपको अपनानी चाहिए। देखिए, एक बार फिर से वो छात्र आपके पास आएंगे जिनका भरोसा आपने तोड़ दिया है। आप कहते हैं, आरोप लगाते, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में चले गए और ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट यहाँ नहीं आते, वहीं पढ़ते। नहीं, साइंस के लिए तो ऐसा कदापि नहीं है। आपकी गलती और लापरवाही की वजह से दरभंगा में कॉरपोरेट जो कोचिंग संस्थान है वो खिले हैं और गार्जियन का विश्वास आपसे उतरकर उन लोगों तक पहुंच गया है। पैसे भी आपसे अधिक देते हैं, रिजल्ट भी उतना नहीं हो पाता है। अपेक्षा आज भी उन लोगों से है। तो क्या आप लोगों को अपनी रणनीति को सुधारने करनी चाहिए? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में कोचिंग संस्थान एक बार फिर से बेहतर तरीके से छात्रों के लिए काम करें? क्योंकि आप जो पढ़ाते हैं वो दूसरे नहीं पढ़ा सकते।
आप लोगों ने आज से 5 साल 7 साल पहले अच्छे रिजल्ट दिए हैं। हम खुद उस रिजल्ट के लिए उस समय कोई हवाई रिजल्ट नहीं होता था जो बैनर पोस्टर पर बड़ा बड़ा दिखा दिए और छात्र कोटा का और दिखा रहे हैं दरभंगा का। कभी भी खुलकर छात्र का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर नहीं दिया जाता। हम बताते हैं उन तमाम कॉर्पोरेट जो कोचिंग संस्थान हैं, आप लिखिए बच्चों के नाम, उनका पता, घर का पता, और यह भी दावा कीजिए कि विगत 1 वर्षों से वो आपके कोचिंग में ही पढ़ रहा था। नहीं कर सकते। तो कॉर्पोरेट कोचिंग और इंडिविजुअल कोचिंग के बीच इतना बड़ा फासला क्यों हो गया? और विश्वास इंडिविजुअल कोचिंग पर हुआ है और फायदा कॉर्पोरेट कोचिंग को हो रहा है। छोटे छोटे कोचिंग जो अभी भी कुछ 2-3 शिक्षक मिलकर के खोले हैं, उन लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। 1-2 कोचिंग वाले तो ऐसे हैं, जब हमें कहते हैं तो हमें बहुत लगता है कि पता नहीं ये मेडिकल का तैयारी करा रहे हैं बच्चों को या इन्फ्लुएंसर के जो उस तरह के शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, जरा सोचिए, तमाम माँ बाप को भी हम कहते हैं, एक इन्फ्लुएंसर पर कोई कोचिंग चलता है क्या? इन्फ्लुएंसर के जरा शब्द को देखिए ना, वो कोचिंग वाले जो आप भेजते हैं ना, देखिए उनके शब्द को। मेडिकल की तैयारी एक आसान चीज नहीं होती है, उसके लिए पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होना चाहिए और उसको गंभीर होना चाहिए। और जब वो खुद कहता है कि इन्फ्लुएंसर जिस तरह बोलता है, उससे उस कोचिंग की सभ्यता, संस्कृति और उस पर सीधा आरोप लगने लगा। हम कोशिश करते हैं कि स्थानीय कोचिंग, इंडिविजुअल कोचिंग का मान सम्मान बढ़े और उनका पुराना जो इस समय था वो वापस लौट के आए। लेकिन आज भी इन शिक्षकों के पास लगता है कि वो आत्मविश्वास से खत्म हो गया। उनको नहीं लगता है कि फिर हम खटिया से उठकर खड़े हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि खटिया पर ही पड़े रहेंगे, आप जो है उसी में हम अपना जीवन काट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके आने वाली पीढ़ी जो शिक्षक है, उनके भी भविष्य पर चोट आपने लगाई है। वो लोग भी आपसे कुछ ऐसे ही सीखे। जब भी हमसे विरोध होता था, कोचिंग संगठन बना लेते थे आप लोग, याद है? सब भूल गए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अभी भी दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर आप लोग कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं। छात्रों को भटकने मत दीजिए। छात्रों को पूरी तरह आप एकजुट होकर उसको शिक्षा दीजिए। आप एक दूसरे शिक्षक की बुराई मत कीजिए। आप अपनी योग्यता को विकसित कीजिए। देखिए, फिर से लौटेगा रौनक आपके कोचिंग में। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति जैसे मर गई है, आपकी सोच जैसे मर गई है। हम आपको उकसाते हैं आपको कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर शक्ति बची है, उठिए एक बार फिर से, सभी शिक्षक मिलकर के दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था को बनाइए, बचाइए। नहीं तो लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं और कॉर्पोरेट कोचिंग में पैसा भर रहे हैं। बिहार मिसाजुस लगातार आपको इस तरह के बातों से आपको इनकरेज करेगी। हम आपका मनोबल नहीं गिराते, पहले भी नहीं गिराते थे। पहले हम कहते थे समय पर सिलेबस पूरा कीजिए, तो आप लोग हमारे खिलाफ हो जाते थे। आज भी कहते हैं समय पर सिलेबस पूरा कीजिए, टेस्ट लीजिए और रिपीट कीजिए, रिवीजन का समय दीजिए। देखिए रिजल्ट आपके यहां से होगा। बिहार मिथिला न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर, क्योंकि हम आपके अपने हैं और दरभंगा के शिक्षक भी हमारे अपने हैं। एक बार उठिए, बैठिए सबों के साथ, सोचिए कितनी फजीहत हो रही है आपकी। आपके छात्र कॉर्पोरेट कोचिंग में जा रहे हैं, आपके छात्र यहाँ के बड़े बड़े कोचिंग जहाँ लाखों रुपए लेते हैं वहां जा रहे हैं, और आप ये सोचते अब हम लोग खत्म होंगे। जब आप हिम्मत हारिएगा तो आपके छात्र क्या करेंगे, आपके अभिभावक क्या करेंगे? सोचिए आप, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।